हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कई बार रिपीटेडली इनको पूछा गया है एसएससी एग्ज़ाम में। सो आई विल रिपीट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1 to 10 लाइक एवरी डे। दिस इज़ डे फर्स्ट। आज मैं कवर करूँगी 1 से 10 तक और नेक्स्ट डे आई विल कवर फ्रॉम 11 to 20 और ऐसे धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, जैसे आपको डेली टारगेट बनाना है कि डेली टारगेट क्या रहना चाहिए आपका कि हाँ मैं आज 10 वोकैब करना है, मुझे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इससे आपका डेली वोकैब एंड डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, आप सिनोनिम्स कर सकते हैं एंड अल्टरनेट डेज पे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 10। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है और ये मैं ब्लैक बुक से करवा रही हूँ। तो अगर आपके पास ब्लैक बुक हो तो आप पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन सब्स्टिट्यूशन, बट आज मैं कवर करूँगी 1 से लेके 10 तक। तो पहला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि क्या है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट, ये है नाउन। अगर नोटबुक लेके बैठ जाइए आप लोग, अदरवाइज बुक हो तो वहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करिए या फिर इसको रीड करिए और तेज से पढ़ने पे आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। बाकी मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ, जैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है, मानव प्रेमी या परोपकारी, जो मानव जाति को प्रेम करता हो और जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, परोपकारी हो। अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, someone who freely gives money and help to people who need it। ऐसा पर्सन जो पूरे मानव जाति को क्या करता हो, प्रेम करता हो। या फिर एक ऐसा पर्सन जो किसी को भी किसी की मदद करता हो पैसे दे के, या फिर किसी की हेल्प ऐसे ही करता हो जिसकी से ज़रूरत हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये बच्चे ये सब अपने खिलौने किसको डोनेट कर दे रहे हैं, उन बच्चों को जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, जिनको इन सब चीज़ों की नीड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हर डेडिकेशन टू हेल्पिंग द अंडर प्रिविलेज्ड मेक्स हर अ ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट। वंचितों की मदद करने के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक सच्चा परोपकारी मनुष्य बनाता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसको। तो आप लोग समझ गए पहला वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि एक नाउन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इपीटैफ। इपीटैफ क्या होता है, ये है समाधि लेख। जब हम लोग जो समाधि पे जब कोई चीज़ को लिख दी जाती है उसको ही बोलते हैं इपीटैफ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं इपीटैफ। एग्जाम्पल क्या होगा, माई इपीटैफ शुड रीड एट लीस्ट ही ट्राइड। मतलब किसी ने कहा कि मेरे इपीटैफ पे ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, एट लीस्ट ही ट्राइड। इट मीन्स कि एट लीस्ट वह ट्राई तो किया। और इपीटैफ है हमारा, ये भी है नाउन। ओके, दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स अप्रचलित। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार स्पेलिंग एरर में भी आ चुका है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो अब यूज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। एग्जाम्पल है गैस लैम्प्स बिकेम ऑब्सोलीट व्हेन इलेक्ट्रिक लाइटनिंग वाज इन्वेंटेड। गैस लैम्प कब ऑब्सोलीट हो गया, कब अप्रचलित हो गया, जब इलेक्ट्रिक लाइटिंग को इन्वेंट किया गया। ये देखिए एग्जाम्पल, अब ये टीवी आप लोगों के घर में नहीं होती होगी क्योंकि ये क्या है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ये अब अप्रचलित हो चुका है। पे चलते हैं। इलिजिबल। इलिजिबल मतलब अपठनीय। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी हैंड राइटिंग जो कि क्या हो, डिफ़िकल्ट है और जिसे हम पढ़ ना सकें।
जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, क्योंकि आप इसको पढ़ नहीं सकते, इसीलिए कैसी राइटिंग है, इलिजिबल, अपठनीय। एग्जाम्पल, हिज हैंड राइटिंग वॉज सो इलिजिबल दैट आई कुड नॉट रीड द नोट। उसकी राइटिंग इतनी ज़्यादा इलिजिबल थी कि मैं उसको पढ़ ही नहीं पाया, उसके नोट्स को मैं पढ़ ही नहीं पाया। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। और हाँ, इलिजिबल की स्पेलिंग आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में भी आ चुका है। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अटल। जैसे कि ये देखिए, चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन तो हो के ही रहेगा, मतलब इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, ऐसी ऐसा ऐसा कोई चीज़ जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर जो तो तय ही है कि वो हो के ही रहेगा। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है डेथ इज इनएविटेबल। डेथ तो क्या है, इनएविटेबल है, मतलब डेथ तो आके ही रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में। एविरी क्या है, एवियरी है 25 साल। तो इनएविटेबल क्या है, ये आप लोग लिख लीजिए, इनएविटेबल है एडजेक्टिव। एंड इलिजिबल है हमारा, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। एवियरी ये हमारा है नाउन। अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। 25 साल कह सकते हैं, या चिड़ियाघर, ये आप लोग देख रहे हैं ना कैसे बर्ड्स को एक प्लेस पे रखा गया है, एक ऐसे कन्फाइंड प्लेस पे, छोटे से प्लेस पे। एग्जाम्पल, द जू हैज अ न्यू आउटडोर एवेरी। जू के पास क्या था, एक नया आउटडोर एवेरी था, इसका मतलब आउटडोर में कोई एवेरी बना दिया गया था। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ एक ही समय पे बिलोंग करती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल पढ़िए तो समझ से, शेक्सपियर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, मतलब जिस टाइम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम शेक्सपियर भी उसी टाइम थे, तो इसीलिए वो उनके क्या हुए, कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट वर्ड है, हाँ, कंटेम्प्रेरी का आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लीजिए, जो कि है एडजेक्टिव। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज स्टोइक। ये है हमारा हमारा ये वर्ड है नाउन। ओके, सो स्टोइक मीन्स होता है सहनशील, भावहीन। देखिए यहाँ पे ये पर्सन, तब भी उसका फेस ऐसे था, उसके बाद भी उसका फेस ऐसे था, ये बताया कुछ तब भी उसका फेस सही था, फिर भी उसका फेस वैसे ही था। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये भावहीन है, इसके अंदर कोई कुछ फीलिंग्स नहीं शो कर रहा है, वो पहले भी ऐसे ही था, बाद में भी ऐसे है, कुछ इसको बताया गया फिर भी उसका रिएक्शन जो है वो सेम है। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। ऐसा पर्सन जो किसी भी पेन या किसी भी कठिनाइयों को सह सकता है बिना किसी को दिखाए हुए अपनी फीलिंग्स, उसको बोलते हैं स्टोइक। कंप्लेनिंग एग्जाम्पल, he accepted his fate with a stoic resolve, believing some things are simply beyond our control. उसने अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया विथ a stoic resolve, बिना किसी फीलिंग्स को शो किए, बिना या तो ना तो पेन दिखाया ना तो कुछ दिखाया। बिलीविंग सम थिंग्स आर सिंपली बियॉन्ड आवर कंट्रोल, क्या विश्वास था उसे कि कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड है, हमारे परे हैं, हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उस पर दुख प्रतीत करके या दुख को शो करके हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए वो पर्सन क्या हुआ, उसने अपने भाग्य को ही ऐसा मान लिया। अथीस्ट क्या होता है, अथीस्ट होता है नास्तिक, जिसको भगवान पे ही भरोसा ना हो। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जिसको लगता है हाँ भगवान तो है, बट उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं हो, उसको बोलते हैं नास्तिक। एग्जाम्पल क्या है, एज एन एथिस्ट सी फाउंड पर्पस थ्रू इथिकल प्रिंसिपल्स rather than religious doctrine।
जैसे कि वो एक एथिस्ट है तो उसको उसने धार्मिक सिद्धांतों के बजाय नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से उद्देश्य पाया। उसको अपने लाइफ का पर्पस कैसे मिला? उसने रिलीजियस डॉक्ट्रिन को नहीं फॉलो किया, उसने एक इथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया अपने लाइफ में या किसी भी पर्पस में। उसको जो भी पर्पस मिला उसमें उसने अपने नैतिक सिद्धांतों को फॉलो किया या फिर उसको पाया एज एन एथिस्ट। ओके, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट ये डिफरेंस है, कभी कभी आ जाता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि एग्नोस्टिक एंड एथिस्ट। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसे तो यही विश्वास नहीं कि भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। एंड एथिस्ट तो वो होता है जिसे पता है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं बट स्टिल वो गॉड पे बिलीव नहीं करते। और एग्नोस्टिक ऐसा पर्सन होता है जिसे तो ये बिलीव ही नहीं होता है कि गॉड तो है ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रक, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। ऐसा पर्सन जो मैप्स बनाता हो या मैप्स ड्रॉ करता हो। ये देखिए आप, एग्जाम्पल क्या है? द जॉब ऑफ अ कार्टोग्राफर इज टू मेक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। एक कार्टोग्राफर, एक मानचित्रकार का काम क्या है कि वो जियोग्राफी इनको और ज़्यादा इजी बना दे। कैसे? वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें जो देता है उसे समझना हमारे लिए और इजी हो जाता है जब हम लोग मैप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका 10 वर्ड हो गया ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट 10 वर्ड अगले नेक्स्ट डे करेंगे। And stay tuned for further lecture. Thank you so much.